ये बुलाने की जरूरत नहीं है जी कौम की बात आती है तो बुलाना क्यों है। जी हम लोग सब यंगस्टर्स हैं, हम लोग जाके उनके साथ शाना बशाना ठहर करके इस कौम की हिफाजत की। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि हुबली का माहौल जो पूरा इलेक्शन में मुह था कि कल ही रिज़ल्ट आया तो AM इंडस गिरी साहब जीते हुए नज़र आए और जो बाकी के जो हजरात इलेक्शन में जो खड़े हुए थे, जैसे कि मज़हर साहब अपने ग्रुप को लेकर के बाकायदगी से खड़े हुए थे, वो भी काफ़ी मेहनत किए, मगर जहाँ कहाँ पर कमी हुई, कहाँ पर कन्विंसिंग में कमी हुई, कहाँ पर उनकी कोताही कमी हुई, उसके मुतल्लिक हम उनको बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले जो अभी कल का जो इलेक्शन हुआ तो AM इंडस गिरी साहब और उनके ग्रुप जो है जीतता हुआ नज़र आया। सबसे पहले आप क्या देखते हैं सर? नहीं, देखिए ये कौम का फैसला है। जी हुबली की एक रिवायत है, हम लोग इलेक्शन करते हैं, सब जी जान लगा के इलेक्शन करते हैं, फिर जो भी फैसला होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने जो कैनवसिंग की, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कैनवसिंग की। उसके अलावा जो भी आपके पास जो मेम्बरान थे, जैसे कि हॉस्पिटल बोर्ड हो या फिर जो एजुकेशन के बोर्ड के जो मेम्बरान थे या फिर जो ऊपर जो पैनल के जो मेम्बरान थे, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, फिर भी आवाम ने आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? आपको क्यों जिता कर नहीं लाई सर? देखिए कौम का फैसला फाइनल है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और मैं अली जनाब इंडस साहब को अपने दिल की कर रहे हैं उसे मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले वक्त में काफ़ी काम है, क्योंकि पिछली जो टीम थी बहुत से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ वेरी बैड और हॉस्पिटल का पोजीशन बहुत बुरा है। हमारे अपने प्रोग्राम्स थे तो उसी तरह उनके भी अपने प्रोग्राम्स होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, इसको बेहतर करने के लिए। तो मैं उनको मुबारकबाद देते हुए आगे चलकर उनकी कामयाबी के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और ये हुबली की एक रिवायत रही है कि इलेक्शन के बाद जो सदर चुन के आता है उसको ये कौम मानती है, मैं भी मानता हूँ। आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने सोनूर को भी अपोजिशन में ठहर करके साथ दिया था, मुद्दों पर कौम की भलाई के जितने भी मुद्दे होंगे और अगर वो हमें तलब करते हैं तो हम कभी भी उनके साथ एक सोल्जर बन के पहले भी काम किए हैं, आगे भी काम करें। कौम के लिए हम लोग उनका साथ देने के लिए। अच्छा, जैसे कि आपने कैनवसिंग की थी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में की थी, कहाँ पर कमी हुई सर? कैसे आप हार पाए? कैसे क्या हुआ सर? कमी कहाँ हुई, दैट इज़ फॉर द पब्लिक टू डिसाइड। हमने तो पूरी अपनी आपने एनालाइज किया होगा कि कहाँ पर कमी हुई, आप उसको कैसे देखते हैं? अभी कैसा है, ये कौम का फैसला है जी। हमारा एनालिसिस हम लोग कल करेंगे बैठ करके। आज तो हम लोग तो रेस्ट किए 8 दिन से हम लोग, क्योंकि हर कोई जो ग्रुप होते हैं उनके लो पोल्स कहाँ है वो भी देखते हैं। तो क्या हम लोग कल या परसों बैठ रहे हैं जी? आज क्योंकि हम लोग जम नहीं पाए हैं तो बस प्रॉब्ली कल हम लोग जम के बैठ रहे हैं पूरे ऑफिस बेयर सब मिल के। विल एनालाइज इट एंड देन विल रेक्टिफाई इट, विल सी क्या होता है। इसी तरीके से आखिरी सवाल ये रहेगा कि आवाम के लिए आपका क्या पैगाम होगा? नहीं, हम लोग आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक अच्छा खासा घटमुट अपोजिशन का काम हम लोग इस बार करेंगे। अगर इंडस गिरी साहब का काम सही है तो हम उनका साथ देंगे, अगर उनका कहीं भी चूक होती है तो इस बार जो है, जैसा पहले भी हम लोग किया है सोनूर के साहब के साथ भी, तो हम उसका विरोध करेंगे। तो अवाम को इस बात से कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये लोग आ गए, ऐसा एक तरफा अब नहीं होगा। तो हम अपोजिशन भी, इट विल बी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। अच्छा, अच्छे काम में साथ देंगे, कोई गलत होता है तो हम उसकी आवाज़। अच्छा, आपका कहना है कि जो भी अच्छे काम होंगे तो साथ देंगे, अगर कहीं पर कोई कोताही या कमी बेशी होती है तो उस वक्त आप मुखालिफ करेंगे तो हम उसका आवाज़ उठाएंगे। जी, आपका कहना है कि आपका फ़ायदा होता है तो उनका साथ देंगे। जी जी। इसी तरीके से एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने कहा था कि हम इलेक्शन जीत कर आएंगे तो जो बच्चे जेल में हैं, जिनको बेल मिल गई है, तो उनको अभी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो अभी कैसे होगा सर? क्या जो आप अभी जो कह रहे थे उस पर आप रहेंगे, कायम रहेंगे? कैसे? कहीं ज़्यादा सीनियर इंडस गिरी साहब है, हमारा अपना एक प्रोग्राम था कि भाई क्या क्या करना है, अब उनसे ज़्यादा सीनियर है तो ही विल बी इन अ पोजीशन, बेटर पोजीशन टू
डिसाइड व्हाट इज, क्या कर सकते हैं वो करना आप साथ चाहिए। देंगे उनका? देखिए, ये जो सदर बनता है उसका काम है, मैंने जी। पहले भी कहा था, जो सदर है ये उसका काम है। इस कौम पर किसी का एहसान नहीं है, जिसके पास हिम्मत है उसको आना है। रिजवी साहब आए हैं तो उनका काम है, करने दीजिए। अच्छा, आपका हमारी कहना है, जरूरत पड़ती तो हम साथ देते अच्छा हैं। आपका कहना है कि अभी वो सदर बने, उनका ग्रुप चुनकर आया है, अगर हमें किसी तरीके से किसी मदद के लिए बुलाते हैं तो आप जा करके उनको शाना बशाना खड़े होकर के आप उनकी मदद बुलाने करेंगे, की जरूरत ऐसा आपका नहीं कहना है? देखिए, बुलाने की जरूरत नहीं है। जी कौम की बात आती है तो बुलाना क्यों है? जी हम लोग सब यंगस्टर्स हैं, हम लोग जाके उनके साथ शाना बशाना ठहर करके इस कौम की हिफाजत के लिए, इस कौम की बका के लिए, इस कौम की भलाई के लिए हम लोग ठहरे हैं, ठहरते रहे हैं पिछले 40 साल से। मैं, अनवर भाई, खान भाई, मुनाफ भाई, हम सब लोग यही काम में है पिछले 40 साल से। वी आर सोशल वर्कर्स, हम लोग साथ खड़े रहेंगे। इस बात का मैं इंडस्ट्री साहब को आश्वासन देता हूँ कि हम आपके साथ हैं, सब मिलकर के काम करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ आएंगे। ये कौम का फैसला है। अच्छा, और जैसे मैं कि पूरे जितने लोग भी हमारा साथ दिए, मैं उनका आपके चैनल के थ्रू उनको शुक्रगुजार हूँ मैं। देखिए, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हम लोग वोट बनाए नहीं। हमको जो वोट दिए वो अपने मोहब्बत में दिए कि भाई ये लोग पढ़े लिखे हैं बोल के, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह अगली बार फिर विल बाउंस बैक। अच्छा, जैसे कि अभी आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू में भी कहा था कि हम लोग कौम मिल्लत का काम बहुत सालों से करते आए हैं, तो अभी आप इस इलेक्शन में जो आपको एक नाउम्मीदी सी मिली है, आपका काम अब रुकेगा क्या और बढ़ेगा सर? नहीं, बढ़ेगा, हम लोग बढ़ेंगे। हमारे खुद के भी सोच रहे हैं, हम लोग के खुद का भी एक इंस्टीट्यूट क्यों ना शुरू करें। बेटर है बच्चों के लिए। अंजुमन से ही करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, इसको ज़्यादा करेंगे। हम लोग सब बैठ के बात करेंगे कल। जी जी, और ये सोच हमारे दिमाग में भी है। सब जिसको भी मैं बात कर रहा हूँ वो कहते हैं कि भाई लेट अस डू मोर वर्क, कि अगली बार हम लोग और इससे बेहतर ऑप्शन देंगे इस कौम को। शुक्रिया। ये थे मज़हर ख़ान साहब जो अंजुमन इस्लाम इलेक्शन के लिए खड़े थे, मगर इन्हें नाउम्मीदी इस बार मिली है 2024 में। फिर इनका कहना है कि जो भी हम जिस तरीके से कौम मिल्लत का काम करते आए थे उसी तरीके से और भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे उसमें, और जो सदर अभी चुन कर आए हैं उनका हम शाना बशाना खड़े होकर के उनको हिम्मत देंगे और उनका साथ देने की हम कोशिश करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने जिन्होंने भी इनको वोट दिया है तो उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ऐसे ही जो AM इंडस्गिर साहब जो जीत कर आए उनका भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया। बाकी के खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।